तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब के साथ है कौन गेम प्ले वीडियो में। इस वाले मैच में मैं कहता हूँ 16 वर्सेस स्क्वाड और आज यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसिन के अंदर। अब देखो इस वाले मैच की मैं आप लोगों को एक खासियत बताता हूँ। खासियत है फिर मतलब कुछ भी बोल लो आप उसे आप मतलब सुन के समझ लेना। अब इस वाले मैच में होता है क्या कि मेरा जिस भी बंदे से सामना हुआ है या फिर वो बंदा सोलो या फिर डुओ या फिर स्क्वाड हो, भाई लगभग सभी के पास इस ट्वेल की थी। मतलब आप बस देखने इस वाले मैच को एंड तक और मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आपको एक और रीजन जानने को मिल जाएगा कि भाई किस लिए यहाँ पर मतलब आजकल के जमाने में ना एस्ट्रोल के चलना मतलब मजबूरी सी बनी गई है। तो मतलब इस वाले मैच को एंड तक देखना, आपको मजा भी आने वाला है, क्लचेस भी देखने को मिलने वाला है, मतलब खतरनाक M16 का प्रयोग भी देखने को मिलने वाला है और क्लचेस तो है ही। तो एंड तक देखना। फिलहाल ओल्ड बेसिन में मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखाते यहाँ तक, तो मैं यही सोचा था कि एक भी बंदा नहीं है, लेकिन जस्ट सामने अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो भाई शायद सबको एक बंदा दिखा हो। तो अब जाकर मुझे पता लगता है कि भाई सामने की तरफ कुछ बंदे भी आए हुए, मतलब पूरी की पूरी स्क्वाड आई हुई है। अब इसको भी यहाँ पर इजीली नॉक और फिनिश किया। तो उसके बाद एक बंदा सामने की तरफ से मतलब स्क्वाड उसके आसपास ही टॉमी चला रहा था। तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था उस बंदे को, तभी मुझे एक बंदा दिखता है मतलब रोड को क्रॉस करता हुआ। तो मुझे लगता है कि भाई ये वही बंदा है। अब ये तो एक बॉट था, लेकिन तभी मुझे नीचे की साइड से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब मैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही दिमाग रहा है, तो मुझे लगता है कि बंदा सामने वाले ब्लू हाउस में जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्री फायर देता जरूर हूँ, लेकिन मैं वो जो बंदा था मतलब इस वाले कॉफी शॉप में ही आ जाता है। तो इस वाले बंदे को भी यहाँ पर अकेले में पकड़ लेते और भाई नॉक और फिनिश दोनों कहे थे। उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक और फुटस्टेप आते हैं। यहाँ पर मैं गन मतलब लूट कर रहा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन तभी मेरे को नीचे की साइड से कुछ फुटस्टेप आते। तो मुझे यहाँ पर लगा था कि भाई इसी स्क्वाड का चौथा बंदा हो सकता है, लेकिन बस देखो यहाँ पर क्या होता है। अब ये तो एक बॉट निकलता है जो कि मैं मेरे को मारने के लिए S12 के लेकर आया था। मतलब देख रहे हो यार, बॉट भी S12 के लेकर आ रहे मारने के लिए। तो भाई इसे निपटाए थे इजीली, मतलब नॉक और फिनिश करते हैं। और अभी भी यहाँ पर बंदे रहा है, तो ये मैं सोचा ना कि यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा जो ओल्ड बेसिन और मतलब प्रोमोटरी खाली हो गया। मतलब प्रोमोटरी साइड भी एक स्क्वाड आई हुई थी। तो मैं जो था भाई धीरे धीरे हिल मारते मारते क्लोजिंग कर रहा था। और भाई वो जो बंदे मतलब शायद से बॉट निपटा रहे थे, फिर मतलब दो स्क्वाड थी वहाँ पर, मतलब वो बंदे फाइट करे जा रहे थे काफी देर से। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहा था और फाइनली छत के बिल्कुल टॉप पर मेरे को एक बंदा दिखता। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इस बंदे को कैसे सरप्राइज करना है। तो बस देखो, और इस बेचारे को सोचने तक का मौका नहीं मिलता कि भाई मतलब करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। तो इस बंदे को ऊपर ही नॉक और फिनिश दोनों कहे थे। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं एक नेट किया जाए, क्योंकि छत के ऊपर से मेरे को कुछ फुटस्टेप आते रहते, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब कहीं और से भी हो सकता है। लेकिन भाई बंदा जो था छती के ऊपर था, तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर मैं क्लोज में आके नेट को कर लेता हूँ। उसके बाद बंदा देखो कहाँ पर टीपी पे ले रहा है। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर और को करता नेट को, तो बंदा शायद से इसी वाले नेट से मारा था, लेकिन मैं बंदे को पता लग जाता और वो बंदा मतलब यहाँ से भाग लेता है। और क्योंकि डैमेज तो पड़े तो उस बंदे को, तो बंदा नीचे की तरफ कूद जाता है और फिर बैंडेज लगा रहा था नीचे जाके। तो बस देखो, और इसे मासूम बिल्कुल भी मैं समझ नहीं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका जो टीममेट है जस्ट सामने वाले कॉफी शॉप में मतलब खतरनाक वाला मेरे ऊपर एम ले रहा होता है। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड से एक नेट कुक करता हुआ जाता हूँ और बस देखो क्या करता है इस बंदे के साथ। अब क्योंकि ये बंदा यहाँ पर नॉक ही होता है, तो भाई स्क्वाड टीममेट्स हो सकते हैं। तो फिलहाल इसको सबसे पहले जाके फिनिश करते हैं और भाई इसकी सारी की सारी लूट अपने नाम करते हैं, क्योंकि भाई हमने इसे नॉक किया है, मतलब फिनिश भी हम ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर लूटते हैं और अब बात करते हैं भाई जो सामने वाले मतलब ब्लू वाले हाउस में जिस बंदे को मैंने S12 के से निपटाया था, उसे मासूम समझने मैंने क्यों मना किया था। अब देखो मतलब होता क्या है कि जैसे मैं जाके उस बंदे के क्रेट लूटता हूँ, वो उस बंदे के क्रेट में से मुझे S12 के मिलते हैं। और वो तो अच्छा हो कि बंदा हील मारा था, और अगर वो हील ना मार रहा होता, मतलब TPP ले रहा था या फिर मतलब खैम टाइप जैसे बैठा था, वो गन लेके बैठा होता मतलब S12 के,
के, तो शायद से मैं वहाँ पर मारा जा सकता था, लेकिन भाई लकीली वो बंदा वहाँ पर बैंडेज मारा था, क्योंकि मतलब नेट से ऑलरेडी डैमेज था। फिलहाल उसके बाद जैसे ही मैं सामने वाले स्क्वाड की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस वाले स्क्वाड के बचे हुए बंदे वहीं पर होंगे, तभी मुझे वाला बंदा दिखता है जो कि भाई एक बॉट होता है, तो इसे नॉक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं गाड़ी की तलाश में, क्योंकि गाड़ी तो हम लेकर आए नहीं थे यहाँ पर। और अब देख लो भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बंदे के पास एस्टोले की थी। फिलहाल इग्नोर करते हो, सामने की तरफ चलते हैं गाड़ी उठाकर बंदों के ऊपर पुश मारने। अब जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी लेने के लिए पहुंचता हूँ, भाई गाड़ी तो यहाँ पर होती नहीं, तो भाई सारे के सारे सपने टूट चुके थे अपने, क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी पुश मारना था और लॉबी क्लियर करनी थी यार। लेकिन भाई समझ सकते हैं यार, गाड़ी तो यहाँ पर होती नहीं, तो हमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके सबसे पहले सामने वाली बग्गी तक पहुंचना था। तो सबसे पहले बग्गी पकड़ते, उसके बाद सीधा यहाँ से निकलते बंदों की तलाश में। तो बस देखना, अब क्योंकि मेरे को चाहिए थे किल्स, तो यहाँ पर मैं फुल बूस्ट मार के फटाफट से बंदों को ढूंढने के लिए निकल रहा था। तभी मेरे को सामने की तरफ राइट साइड देखना है, आपको एक यूएस दिखेगी, तो यहाँ पर मैं मतलब आके रुक जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से निकला था तो यहाँ पर तो कोई गाड़ी थी नहीं, लेकिन अचानक से कैसे आ गई है गाड़ी। और तभी यहाँ पर एक स्मोक दिखता है मुझे, और एक बंदा छत के ऊपर चढ़ चुका था, मतलब मेरे आने से पहले। तो मैं जो तभी भैया जी के इरादे जान चुका था, तो यहाँ पर मेरे पास नेट वेट तो था नहीं, तो मैं फाइट तो ले नहीं सकता था। तो सबसे पहले मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से सीधा, क्योंकि भाई ज़्यादा देर यहाँ पर रुकता तो भाई दिक्कत हो सकती थी मेरे लिए। तो जैसे यहाँ पर मैं बग्गी उठा के निकलता हूँ, जैसे मेरे को सामने की तरफ ना मतलब दूसरी स्क्वाड आती हुई दिख जाती है, जो कि मतलब गन साउंड सुन के इधर हमारे ऊपर आ चुकी थी। अब मैं जो यहाँ पर सोचा था कि भाई सबसे पहले यहाँ से निकलते और मतलब इन बंदों को पीछे साइड से धप्पा मारेंगे, लेकिन भाई ये जो बंदे थे बिल्कुल अलर्ट थे। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल बग्गी सीधी लेके जाता हूँ, ताकि उन बंदों को लगे कि यहाँ से मैं जा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से मतलब पीछे से धब्बा करने के लिए जाता हूँ उन बंदों को, लेकिन बस देखो इस बार भी क्या होता है। अब ये वाला बंदा यहाँ पर बचा कैसे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है, मतलब एंड टाइम पे बंदा राइट साइड घिसक गया। तो भाई छोड़ते उस बंदे को, और मैं वापस से एक लास्ट ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी ट्राई करे भाई सबसे खराब वाला ट्राई यही था। क्योंकि भाई सारे के सारे बंदे अलर्ट थे इस टाइम, और मतलब मेरे को ही मारते। अब देखो मतलब अगर मैं सेकंड टाइम में उस लेटे वाले बंदे को निपटाया था, मतलब नॉक कर देता, तो यहाँ पर कुछ हो सकता था। लेकिन भाई क्योंकि बग्गी थी और लेफ्ट राइट करने में आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा डर लगता है कि मतलब बग्गी स्लिप हो गई तो क्या सीन हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा लेफ्ट राइट करता नहीं हूँ, सीधा लेके निकल लेता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल ओपन एरिया था और मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब अगर मैं एक दो बंदों को नॉक भी कहता तो भाई तीसरा फिर चौथा बंदा आता और भाई मतलब क्या सीन करता आप लोगों को पता ही है। तो मैं बग्गी लेकर सीधा आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। अब क्योंकि रेड जोन था तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ, और तभी मुझे सामने की तरफ कुछ बंदे दिखते हैं। तो यहाँ पर भाई सामने की तरफ घर में एक बंदे को मैं नॉक कर चुका था, तो यहाँ पर एक स्मोक होया, तो अपनों को समझ में आ चुका था कि मतलब बंदा आ चुका, मतलब इसका टीममेट इधर ही था। तो यहाँ पर भाई मैं पहुँचता हूँ और एस लड़के के साथ पहुँचता हूँ, और बस देखो और सच बताओ तो यहाँ पर भी मैं बाल बाल बच जाता हूँ। देखो सीन क्या होता है कि मतलब ये जो बंदा नेड या फिर स्मोक जो भी करने के ट्राई कर रहा था, वो वहाँ पर मतलब खुद करे बैठा हुआ था, और अगर मतलब वो ना कर रहा होता तो शायद से यहाँ पर अब मेरी पेटी चमक सकती थी, क्योंकि बंदे के पास S12 की थी। और अगर बंदा यहाँ पर टीपी पे लेता, क्योंकि स्मोक था तो शायद से इसलिए बंदा टीपी पे ना लेकर नेड या फिर मतलब स्मोक जो भी कर रहा था वो कर रहा था। फिलहाल यहाँ पर मतलब निपटाए थे बंदों को, क्योंकि भाई मतलब जो तीसरा बंदा था उसने अभी तक हील किया ही नहीं था। तो सभी को निपटाने के बाद सबसे पहले गाड़ी के पास पहुंचते हैं, और क्योंकि लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड जहाँ पे मैं फ्लेयर पे पुश कर रहा था शुरुआत में, मतलब रेड जोन था, तो यहाँ पर मैं इसलिए रुक जाता हूँ। तो जहाँ पर हम पहले पुश कर रहे थे सीधा गोटा के वहाँ पुश करते हैं, और आपको शायद से एक और फ्लेयर दिखाओ सामने की तरफ, तो उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जिन पे हम पहले पुश मारे थे उन पे पुश मारते हैं। अब क्योंकि भाई यहाँ पर जोन नहीं था तो यहाँ पर मैं रुकने वाला था बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन भाई इस बंदे ने मेरे को एक बहाना दे दिया मेरी बग्गी के टायर फोड़कर। तो भाई अब बस देखो
और भाई इस वाले क्लच के बाद ना मतलब सब्सक्राइब बटन फूट जाना चाहिए, मुझे नहीं पता मतलब जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लो भाई, हो जाने से यार, मुझे नहीं पता सच में। और जिसने भी ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मतलब जो अपने भाई लोग हैं भाई वो लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना मतलब सच बता रहा हूँ भूल से गए हो, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जाके लाइक कर दो फटाफट से। और यहाँ पर इन बंदों को निपटाने के बाद है ना सच बता रहा हूँ अलग ही लेवल सेटिस्फेक्शन मिला। और अगर यहाँ पर मैं किसी भी मतलब AKM या फिर ग्रोजा या फिर MK तक के साथ घुसता ना तो मेरी जो यहाँ पर पेटी बनती ना, सच बता रहा हूँ मतलब बहुत ही डेंजर वाला मरता है यहाँ पर मैं, लेकिन वो तो अच्छा S12 के थी मेरे पास। और इस वाली स्क्वाड में ना लगभग सभी के पास S12 के होती है, मतलब 3 बंदों के पास तो होती है और एक बंदा MK चला रहा था जो बेचारे ने जस्ट अभी ड्रॉप में से लूटा था। तो भाई इन बंदों को निपटाने के बाद सबसे पहले गाड़ी उठाकर मतलब इस वाली मतलब सेफ गाड़ी पे पहुंचते और मतलब इस गाड़ी को उठाने के बाद सीधे चलते हैं बाकी के जो 2 बचे हुए बंदे उनको निपटाने के लिए। अब देखो मतलब सामने की तरफ आपको जो फ्लेयर चली हुई दिखी थी वो मतलब उन्हीं 2 बंदों ने चलाई थी। और भाई ये जो मतलब बंदे थे ये शायद से भाई पायलट प्लाजा वाला बंदे थे, क्योंकि वो बंदे के पास S12 के प्लस इतने सारे फ्लेयर्स होते हैं ना, मतलब बस देखना। अब एक फ्लेयर से इन बंदों ने ड्रॉप मंगाया होता और भाई दूसरी फ्लेयर से BRDM, तो अब इन बंदों के पास प्लस S12 के भी होते हैं दोनों के पास, मतलब थोड़ा सा हार्ड जरूरत है, लेकिन बस थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेंगे और फिर निपटाएंगे ना बंदों को, तो बस देखना। और भाई इसी के साथ ही इस वाले बंदे को निपटाने के बाद मिल जाता है मैजिक करना। तो कैसी थी आज की गेम प्ले वीडियो में, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो पे लाइक जो कर देना, चले पहना तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ इस वाली स्क्वाड का एक बंदा मतलब आगे लेकर आया था, मतलब शायद से उसके पास सेकेंडरी वेपन S12 गई थी, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मतलब बता देना अगर आप लोगों को पता है तो। अब देखो इन बंदों को निपटाने के बाद चिकाना तो मिल जाता है। तो गाइस यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में, और मैं हम तो नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, अगर आप लोगों को फेस रिवील देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ फॉलो भी कर लेना, बाय।